देखिए 3 नंबर कर रहा है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर का है लंबा। ये देखिए पाइप जो है कितना सेंटीमीटर लंबा है जी 77। कितना सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर ये क्या है लंबा है। बात समझ में आया। अब कर इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास कितना दिया जी आंतरिक व्यास का मतलब अंदर है अंदर से व्यास कितना दिया जी 4। तो जब व्यास 4 है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। आंतरिक व्यास कितना है 4 तो आंतरिक त्रिज्या कितना होगा 2। अंदर आंतरिक मतलब होता है अंदर 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 ठीक है। बाहरी व्यास दिया 4.4। अब बाहरी व्यास का मतलब समझिए बाहरी व्यास ये जो आपका जो पाइप है चादर से बना है धातु के चादर से बना है जी। तो बताइए मोटा होगा कि नहीं। तो बताइए बाहरी व्यास का मतलब ये हुआ कि बाहरी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से बाहर तक जहाँ तक धातु है यहाँ तक आए। अंदर का मतलब हुआ अंदर से यहाँ अंदर का मतलब हुआ यहाँ अंदर है ठीक है। तो बाहरी थोड़ा बढ़ जाएगा अंदर थोड़ा क्या हो जाएगा घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास का किया है दे दिया है ठीक है। तो कह रहे थे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है थोड़ा देखिए हल करें। पहला हमें देखिए आंतरिक व्यास दिया है ना जी। तो पहले हम देखिए पाइप किस आकार का है पहले ही बताइए। बेलनाकार है ना जी। पाइप किस आकार का है बेलनाकार। तो बेलनाकार पाइप है ना जी लिख देते हैं ऐसे ही। पाइप की लंबाई कितना है जी 77 सेंटीमीटर। वही लंबाई देखिए वही ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई वही क्या हो जाएगा ऊंचाई ठीक है। उसको क्या लिख लेंगे जी h मतलब वही लंबाई क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा ठीक है। अब बताइए आंतरिक व्यास कितना दिया जी आंतरिक व्यास कितना दिया है जी 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक जब व्यास 4 है तो हम त्रिज्या आंतरिक निकालेंगे। बोले आंतरिक त्रिज्या कितना होगा जी 4/2 इतना सेंटीमीटर मतलब कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कटा देंगे 2 मरतबा कट जाएगा। बोले तो आंतरिक व्यास दिया था 4 तो आंतरिक त्रिज्या कितना आ गया 2। अब हमारे क्या पूछ रहा है बताइए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाइप का क्या निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाइप तो बेलनाकार है ना जी। पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। अब देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पाइप तो बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए 2πr/h ठीक है। समझ में आ रहा है। बोले ध्यान से देखिए पाइप की लंबाई दिया है वही ऊंचाई हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास है 4 तो पाइप के जो आंतरिक व्यास अंदर के व्यास कितना है 4 ठीक है। अंदर के व्यास अंदर ठीक है। तो अंदर इसका व्यास है 4। तो अब बताइए इसका त्रिज्या हम निकाल लेंगे तो हो जाए 4 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा जी 2πr। तो बताइए 2πr 2 पाई के मान 22 आगुड़े आर कितना है जी इसका 2 सेंटीमीटर है। एच कितना है इसका 77 है। अब बताइए 11 से कट जाएगा 11 मतलब कट गया। अब बताइए गुणा कर दें 11 दूना 22 दूना 44 44 दूना 88 88 में 11 से गुणा करेंगे। बोले इससे गुणा होगा ना 8 16 9 अरे वही तो 88 में इसे गुणा करेंगे ना बहु यही ना आएगा नहीं आएगा 16 9 से कितना आ जाएगा जी 68 cm²। आया समझे बोलिए किसी को दिक्कत आगे बढ़े। अब देखिए
ये 2 नंबर ना, बाहरी पाइप का तो ऊंचाई वही रहेगा, लंबाई वही नहीं रहेगा, बदलेगा थोड़ी है, बस यहाँ बदल कर रहा है जी, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास यहाँ लिख सकता है पाइप का बाहरी व्यास, चाहे बाहरी व्यास ऐसे लिख सकता है, ठीक है। पाइप लगा सकते हैं, पाइप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी व्यास कितना है जी? 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, जब बाहरी व्यास दिया तो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा जी? 4/4 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा भाग करेंगे तो 2 सेंटीमीटर कट जाएगा ना, 2 से। समझ में आ गया? अब देखिए क्या निकालेंगे, अब बताइए पाइप का क्या निकाल दें हम? पाइप का क्या निकालेंगे? पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बाहरी हो चाहे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी निकाले चाहे आंतरिक, सूत्र वही होगा, क्या होगा? 2πr/h। अब देखिए 2 पाई का मान गुड़े r कितना है? सेंटीमीटर, और गुड़े h कितना है? 77 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, बोले तो बताइए हम जब गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, 44 में 11 से जब गुणा करेंगे ना जी, गुणा करेंगे ना ऐसे, बोले कितना होगा? 4 8 4 से कितना आ जाएगा? 84। 22 दूना 44, 44 में 11 से गुणा किए तो 484, 484 में 2.2 से गुणा करेंगे, 484 में 2.2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 4 दूना 8 1 9, फिर वही ना होगा 8 6 9, ऐसे ही ना आएगा जी। सही है गुड़वा? ओए कब बना रही है जोड़ेंगे कितना होगा? 8, जोड़ेंगे तो 14 के 4, 14 थोड़ी होगा कि आएगी 10, 1 कितना 16, हाथ में 1 ना जी, ऐसे कितना आ गया जी? 10,648। सही है? 10,648 cm²। आया समझ में? अब बताइए, अब आंतरिक और बाहरी निकाल लिए, समझ में आया? आंसर दिया है, दोनों का आंसर दिया है ना जी, देख लीजिए। एक का आंसर आया है आपका, एक का आया 968, आया 968, अलग अलग नहीं दिया है, वो कुल निकाला होगा। चले ये वाला नहीं दिया है, अच्छा इसका मतलब कुल दे दिया ना। चलिए तब क्या निकाले हम? कुल। और सुनिए आप ध्यान दीजिए, आप कुल में थोड़ा सा समझना है। देखिए हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझिए। अब आप बताइए, ये जो पाइप है, कुल निकालने का मतलब देखिए क्या होता है, सुनिए। कुल, ये तो बताइए, ये तो आपका धातु लगा है, इधर से लगा है ना धातु, इधर से भी धातु लगेगा, कुल निकालेंगे ना जी। तो बताइए हम पहले समझिए, हम पहले लिखते हैं, देखिए 3 नंबर कुल पाइप लिख सकते हैं, पाइप का कुल पृष्ठीय, या हम डायरेक्ट लिख लेंगे पृष्ठीय, समझिए ध्यान से बोर्ड पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, बाहर से भी निकाले थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अंदर से भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले थे ना। तो बताइए दोनों का कितना, एगो 68 है, 968 ना, अब प्लस ये कितना है, 10,648 cm, यही ना है जी। हाँ दोनों आंसर दिया है, तो क्या देख ली, अलग देख ली, बहुके है एकदम है, लोल आदमी। अलग अलग लिखा तो अलग अलग दिया होगा, हमें लगा सब जोड़ के दे दिया, समझ में आया? अरे अलग अलग देता है तो ये इतना दिया है, ठीक। अब बताइए कुल निकालना है, हमें क्या निकालना है? कुल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बाहरी हम अंदर का निकालें, क्षेत्रफल इतना है, बाहरी क्षेत्रफल कितना है? इतना है, दोनों निकाल लिए, तो जोड़ेंगे। अब बताइए आपका जो हो रहा है यहाँ, देखिए ये वाला, ये वृत्त की तरह हो रहा है ना जी, ये यहाँ ध्यान दीजिए, यही समझना है, यही समझना है। ये वाला बताइए, ये ऐसे हो रहा है, और ऊपर वाला भी बताइए ऐसे हो रहा है। एक तरीके
अब देखिए अगर हम इसको ऐसा कर दें, इस आकार का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले ये जो आपका ऐसे गोल हो रहा है, नीचे पाइप है ना ऐसे गोलाकार और ऊपर भी, तो बताइए ये आपका जो लगा ये धातु है, यही ना धातु है? बोले आपका ऐसे ही ना होगा, कुछ मोटा होगा ना जी, ये धातु कुछ मोटा होगा, ये मोटाई है। अब बताइए ये गोल है, फिर ये गोल है, फिर धातु जो मोटा है ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए ये एक साइड का हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक साइड का जो आप पाइप देखते हैं, तो पाइप में देखना मोटाई कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? मोटाई होता तो ये मोटाइया है, ऐसे गोल होता है ना जी, होल ऐसा रहता है पाइप, ये होल है, ठीक है? आइब का मोटाइया है। तो बताइए दो वृत्त होता है ना जी, दो वृत्त बन रहा है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, मान के चले वृत्त का, ये धातु का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तभी ना कुल होगा। तो कुल है धातु का, तो बताइए कितना, एगो ऊपर हो तो बनेगा ऐसा, ऊपर तो है ऐसा, और फिर एगो नीचे है, तो पहले एगो का देखते हैं। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे बताइए? क्या होगा? बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो पता ना चल जाए कितना बा धातु है ना, धातु है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका का निकाल देंगे, तो पता चलेगा नहीं कितना है। तो बड़ा वृत्त का, कौन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए छोटका वृत्त का क्या होगा जी? अब देखिए एक और चीज़ समझिए, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब बताइए यहाँ समझिए, यहाँ अंदर के त्रिज्या हमें पता है 2 ना। अब बाहरी देखिए, यहाँ से बाहरी अगर जाएंगे तो बाहरी त्रिज्या यही ना होगा, यहाँ तक आएगा बाहरी त्रिज्या, अंदर त्रिज्या ही है, अब बाहरी त्रिज्या ही है। तो बताइए बड़ा वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल त्रिज्या होगा कितना होगा? ये छोटा वाला, इसका त्रिज्या छोटा आर मानना है, इसका त्रिज्या, इसको बड़ा थोड़ा आर मान लीजिए, 2 त्रिज्या है ना जी। तो यहाँ थोड़ा रुक जाइए, बड़ा आर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए बाहरी वाला का हो गया। अब बताइए तो बाहरी वाला का, बाहरी वाला का त्रिज्या का माने बड़ा माने है, अंदर वाला छोटा वाला मतलब आंतरिक त्रिज्या का है, छोटा आर माने है ना जी। अब बताइए तो बड़का में सब छोटका घटाएंगे, बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पता चलेगा ये कितना है। तो वही क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस पाई आर छोटा आर का स्क्वायर, मतलब छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो बताइए पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर का होगा बताइए, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होगा। ये नीचे वाला का भी हो रहा है, को ऐसे बनेगा, इसे ऊपर तो बनेगा, को हो रहा है 2 गो, तो 2 से हम क्या कर देंगे इसमें गुड़ा, 2 गो हो रहा है ना जी। ये तो नीचे वाला भी है, ऊपर वाला भी ऐसे ही ना होगा, तो 2 गो ऐसे हो रहा है, ऐसे 2 गो हो रहा है, इसलिए 2 से हम क्या कर देंगे गुड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ एक सूत्र मिल जाएगा आपका, देखिएगा प्लस किसका जोड़ देंगे जी, ये दोनों का जोड़ देंगे, आंतरिक और बाहरी क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और उसके बाद कुल निकालना है, तो कुल मतलब ये दोनों का निकालेंगे ना जी, उसका भी जोड़ेंगे। तो क्या होगा जी, ये वाला आपका सूत्र मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा तो 2 पाई ले लीजिए, कर लीजिए 2 पाई, इसमें गुणा कर देते हैं। अब बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर आया, ही समझ में कहाँ से आया? ये हम यहाँ लिख सकते हैं रिंग का क्षेत्रफल, रिंग क्या आकार का हो रहा है, अंगूठी के आकार के, तो वही तो रिंग का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? बोलिए। अब देखिए सबको जोड़िए, 8 8 16 के 6 4 10 1 11 ना, 1 7 और 9 16 के 6 हाथ में 1 ना जी, 1 ऐसे सही है। देखिएगा सही है, ये जोड़ दिए CM स्क्वायर। अब प्लस देखिए 2 पाई का मन का है जी 22/7, आप इंटू बड़ा आर कितना है जी 2.2 ना, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर ना, अब माइनस छोटा आर कितना है 2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब देखिए क्या होगा, इतना CM स्क्वायर, अब प्लस 22 दूना 44/7, गुड़ा देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा जी, 2.2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 4.2 बार स्क्वायर किए हैं जी,
4.4 सही है। अरे ऐसे गुणा करेंगे, कौन गुणा किया था, गलती बता रहा है। ऐसे होगा 4.84, 4.84 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। बोलिए आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत? 11,616 CM स्क्वायर प्लस 44/7 गुणे, अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 4 जाएगा ना जी, तो 0.84 ये होगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताइए हम ये कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 कट जाएगा, 12 से 84 कट जाएगा ना जी। अब बताइए अब क्या करेंगे, यहाँ गुणा कीजिए, दोनों में गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, बैठे कहाँ हैं? चलिए हम गुणा कर देते हैं, आप लोग गुणा करते रहिएगा। 44 में किसे गुणा करना है जी? 0.2 ना, यही ना, 1 5.28 CM स्क्वायर, यही ना होगा। अब सबको क्या कीजिए, जोड़िए, जोड़ दीजिए। इसमें क्या जोड़ना है जी? 11,616, 616 इतना आंसर दे रहा है। यहाँ गलती हुआ ना जी, 10 छूट गया। दस हजार कितना था, 10,6 ऐसे ना, 1 छूट गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा में, इसमें पहला है, इससे तो सही है, इसमें ये वही हाथ छूट गया ना जी। दस इतना ना, यहाँ गलती हो गया है। यही गलती हुआ है, कोई दिक्कत ना है। इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा जोड़ेंगे तो, जोड़िए 10 64 ना 8 जोड़ेंगे 968, यही नहीं जोड़ेंगे जी, क्या आएगा 8 12 के 2 6 12 13 के 3 10 ना, तो कितना आ गया जी 1032.8 CM स्क्वायर ना। फिर यहाँ लिखेंगे क्या 1032. सही है। अरे गुणा में थोड़ा गलती हो गया, 1032.8 CM स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे 2032.8 2032.8। अब सब जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना है जी 5.28 यही ना, 8 10 के 0 6 7 1 8 3 कितना आ रहा है 2038.08 CM स्क्वायर। आ गया, समझ में आया? और दशमलव में गुणा में थोड़ा गलती होता है, सुधार लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा पूरा? चलिए लिखिए।